नमस्कार, गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। मेरा नाम शशिकांत निषाद है। आप लोग का स्वागत है हमारे एसके स्टडी क्लास 9 पर। तो हमने पिछली वीडियो में कुछ साधारण ब्याज के डेफिनेशन और उससे कुछ फार्मूले पढ़े थे। तो हम इस वीडियो में उसके संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये आइए हमारे साधारण ब्याज का पहला क्वेश्चन है, जो कि ये 575 पर 10% प्रतिवर्ष का मतलब होता है हर साल की दर से एक वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर है 575 पर 10%, प्रतिवर्ष का मतलब हर वर्ष की दर से एक वर्ष का ब्याज याद करना है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर साधारण ब्याज का साधारण ब्याज उतर जाएगा। बराबर मूलधन हमारा कितना है, मूलधन कितना है 575 है ना, गुणे दर कितना है, बोलो दर कितना है, बोलते जाओ दर कितना है 10% है ना, गुणे समय कितना है, भाग कितना है, बटे में कितना है 100। तो 575 के आगे में गुणा कराओगे तो 575 रहेगा। अब 575 में 2 का गुणा कराओ कितना आएगा। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा 575 में 10 का गुणा कराओगे 5750 होगा, गुणे में 1 बटे का 100। अब साधारण ब्याज से उतर जाएगा। पाँच 5750 में 1 का गुणा कराओ कितना आएगा, 5785 आएगा ना। तो आप लेगा 5750 बट्टे में 100। अब इससे इसमें भाग दे दो तो साधारण ब्याज उतर जाएंगे। ऐसे कैसे, बराबर यहाँ पर 2 अंक है ना, नीचे 2 जीरो है, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो कितना होगा 5.7.50। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तो मैं पर यहाँ लिख देता हूँ 5.7.50। ये हमारा क्या होगा उत्तर। समझ में आया कैसे कैसे हुआ है। 575 हमारा मूलधन है, 10 हमारा दर है और 1 समय है। तो यहाँ पर हमने साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दिया। तो मूलधन की जगह हमने 575 लिख दिया, दर की जगह पर 10 लिख दिया, समय की जगह पर 1 लिख दिया और डिवाइड बाई 100 कर दिया। फिर 575 में 10 का गुणा करना है तो 5750 आया है, और गुणे में 1 और नीचे जो चल रहा था 100 का ही है। फिर यहाँ पर इसका इसमें गुणा का 5750 का 1 में गुणा कराओगे तो 5750 ही आएगा और डिवाइड बाई 100 आएगा। तो जब नीचे जब 2 अंक रहता है, नीचे जब भाग रहता है तो जब नीचे 2 अंक रहता है, 2 जीरो, जितना अंक रहेगा उतना के बाद पॉइंट लगाया जाता है। तो यहाँ पर 2 अंक है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाए, यहाँ पर देख लो 2 अंक था इस नीचे, 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगाए हैं। तो 57.50 हमारा क्या निकल गया है, उत्तर निकल के आया। तो पहले का उत्तर यही रहेगा। समझ आया है। तो आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या था बोल देना। सुशील 13,000 राइट।
13,000 10 की जगह 7% प्रतिवर्ष की दर से एक वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो इस पर हमारा क्या किया है, मूलधन हमारा चेंज कर दिया है और यहाँ पर दर चेंज कर दिया है, लेकिन फार्मूला तो ही लगेगा। सरल ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो उसी फार्मूला में आप यहाँ पर भी यूज करते हैं। तो इसमें क्या दिया है, मूलधन दिया है, मूलधन हमारा होगा 1300 होगा ना। दर बराबर 7, समय बराबर 1। यहाँ पर हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि हमसे ब्याज पूछा है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ पर साधारण ब्याज मूलधन हमारा कितना है, 1300 है, गुणे दर कितना है, समय बटे में 100। सुशील तुम नहीं बोल रहे हो। साधारण ब्याज बड़ा कितना होगा, 1300 में से 7 का गुणा कराओ कितना आएगा। 7 का 0 आ जाएगा, इसमें भी 0 आ जाएगा। 7 तरीके का 21 को 1 हाथ में 2, 7 एकम 7, 7 2 9 गुणे यहाँ पर 1 क्यों कभी 1 है ना, और डिवाइड बाई 100। अब इसे उतार लेते हैं हम। साधारण ब्याज बराबर क्या है, 5100 का 1 में गुणा कराओगे तो 51 से आएगा। यहाँ पर 5100 बटा 100। यहाँ पर हमारा साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 2 जीरो दूंगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो हमारे ये 91 क्या आ गया, उत्तर 91 आंसर आ गया। ये हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया है, जो कि सेम क्वेश्चन उसी तरफ है, लेकिन आपको उसमें क्या दिया था, पहले क्वेश्चन में मूलधन क्या था, 775 था, 575 था और दर 10 था। इसमें क्या किया है, यहाँ पर 575 की जगह 1300 कर दिया है और दर के जहाँ 10 था वहाँ 7 कर दिया है। बाकी सेम फार्मूला, समय बदला नहीं है, बाकी उसी सेम फार्मूला वही फार्मूला वही रूल रहेगा, आंसर निकल के 91 आ जाएगा। समझ में आया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर अपने। तीसरा क्वेश्चन अगर बोल देना। रुक जाओ ब्याज दिए 14। राधा ने बैंक में 700 रुपए जमा किए। बैंक में 700 जमा किए। बैंक ने 101 बैंक ने 101/2 101/2 मासिक ब्याज दिया।
मासिक ब्याज दिया 14 मास 14 मास के बाद बैंक उसे बैंक से कुल कितने बैंक रुपए देगा? से कुल कितने रुपए देगा देगा क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक लड़की है जिसका नाम क्या है? राधा। उसने बैंक में 700 रुपये जमा किए। कितने रुपये जमा किए? 700। और बैंक ने उसे 1/2 इसे हमें 1/2 जो कि मिस्र भिन्न के रूप में दिया है। तो बैंक ने उसे 1/2 मासिक ब्याज दिया 14 मास का मतलब महीना। 14 महीने के बाद बैंक उसे कुल कितने रुपए देगा? तो इसमें क्या करना है? इस पर हमारे यहाँ मूलधन 700 दे दिया है और ये हमारा दर है एक मिस्र भिन्न में दे दिया है, जिसे हमें पहले से साधारण ब्याज में चेंज साधारण मिस्र भिन्न में इसे कन्वर्ट करेंगे। और हमारा समय 14 महीने दिया है, मास का मतलब महीना। तो इसमें जो गिवन है, जो दिया है, पहले उसे हम लिख लेते हैं। तो हमारा क्या है? राधा ने बैंक में 700 हमारा मूलधन है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम सॉल्व में, यहाँ पर हल। अच्छा, सॉल्व लिख लो, सबसे बढ़िया। जो दिया है पहले उसे हम लिख लेते हैं। क्या दिया है? मूलधन दिया ना? बोलो। हाँ। मूलधन कितना है? 700। दर कितना है? 101/2। 101/2। पहले हम ये पर इसे हम साधारण भिन्न में चेंज कर लें। तो इसे साधारण भिन्न में चेंज करने क्या करेगा? पहले 2 से इसमें गुणा होगा, तो 2 एकम 2 और ये एक हम जोड़ लेंगे। इसमन हम गुणा करते हैं और इसमन हम ये जोड़ लेते हैं। तो 2 एकम 2 2 1 3, तो 3/2। अब इसे भाग दो कितना आएगा? 1.5 इतना आएगा। भाग देगा, यहाँ पर कर लेना। और हमारा क्या दिया है? समय दिया है ना? 14 मास का मतलब महीना। समय है ना? टाइम दिया ना? यहाँ पर लिखेंगे हम समय बराबर 14। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ब्याज का फॉर्मूला लगेगा पहले। तो हम लिखेंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। फिर आप लिखेंगे साधारण ब्याज अब जो इसमें दिया है वही बस इसमें लाख भर देंगे। मूलधन भी दिया है, यहाँ पर देखो दर भी दिया है 1.5, समय भी दिया है 14 बटे 100। बस ये बढ़ना है, सॉल्यूशन करना है, उत्तर मान निकल कर आ जाएगा। मूलधन कितना दिया है? 700। दर कितना दिया है? 1.5 और समय 14 बटे 100। हमारा साधारण ब्याज बराबर 700 में 14 गुणा करो कितना आएगा? इधर हम साइड में गुणा कर लेते हैं। 700 में 14 का गुणा 0 हो जाएगा, 0 7 चौको 28, 1 हो जाएगा 0 0 1 7 7, 0 उतर जाएगा 0 8, 980 होगा 9800। तो हम लिखेंगे 9800 गुणे में 1.5/100, क्योंकि हम बस 700 में 14 गुणा कराए हैं, 1.5 बचा है अभी। तो अब इसमें हम गुणा कराते हैं।
तो हम इसे मैच करते हैं। इसमें गुणा कराना है ना, 9 था, 8 था, और गुणा कराना है किसमें, 1.5 में। 5 का 0 हो जाएगा, इसमें भी 0, 5 8 40 का 0, हाथ में 4, 5 9 45, 45 में 4 जोड़ेगा 49, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 1/8, 1 9 ये 9, जोड़ दो 0 0 0, और 9 और 8 17, 17 को 7 हासिल 1, 9 4 13, और 1 अंक का दशमलव है, 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो हमारा निकल कितना आएगा, साधारण ब्याज 147.00 बटा 100। अब यहाँ पर 2 अंक है, 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो तो निकलेगा साधारण ब्याज बराबर 147 समझ आया कैसा है। नीचे 2 अंक है, 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगाओगे तो 0 हट जाएगा, 147 बच के आया। ये हमारा उत्तर नहीं है अभी ये हमारा उत्तर नहीं है, अभी एक फॉर्मूला और लगेगा। इसको छोड़ना है। क्वेश्चन में क्या बोला, 700 राधा ने बैंक में 700 जमा किया और उस बैंक ने एक सही 1/2 मासिक ब्याज दिया, तो उसने तो 14 मास के बाद बैंक उसे कुल, या कुल दिया है, कुल कितने रुपए देगा। तो कुल राशि का एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। कुल राशि बराबर मूलधन प्लस कितना होता है, मूलधन प्लस कितना होता है बताओ, लाभ। साधारण ब्याज। कहाँ लाभ पहुंच रहे हो, घर पढ़ नहीं रहे हो तुम। अब ब्याज हट नहीं रहा है, इसके नीचे लिख देना हो ब्याज। तुम्हारा मूलधन कितना दिया है, 700 दिया है, और साधारण ब्याज कितना निकल का है हमारा 147। सॉरी मैंने 700 नहीं लिखा, 70 लिख दिया था गलती से। अब इसे जोड़ दो, 7 में 0 में 7 जोड़ोगे 7, 0 में 4 जोड़ोगे 4, और 7 1 8। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। मैंने बैंक उसे 14 महीने में, या 14 महीने के बाद बैंक उसे 847 रुपये देगा। समझ में आया कैसे कैसे हुआ है। एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ। एक लड़की थी जिसका नाम है राधा, उसने बैंक में 700 रुपये जमा किए, बैंक ने उसे 1/2 मासिक ब्याज दिया। 14 मास का मतलब होता है महीना के बाद बैंक उसे कुल कितने रुपए देगा। ये हमारा मिश्र भिन्न में दिया है, जिसे हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने कन्वर्ट भी किया है, देखो देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें जो पहले क्वेश्चन में जो दिया रहता है, जो गिवन रहता है, पहले उसे लिखते हैं। तो हमारा मूलधन दिया है, मूलधन हमारा कितना है 700, और दर हमारा दिया था 1/2। तो हमारा मिश्र भिन्न था, इसे हम साधारण भिन्न में चेंज किए हैं तो 1.5 आया है। और समय हमारा कितना है 14 मास, 14 मास का मतलब 14 महीना। या फिर हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला निकाल दिए हैं, प्लस साधारण ब्याज का ज्ञात करने हैं। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। साधारण ब्याज बराबर 100, मूलधन कितना है 700, और दर कितना है 1.5 गुणे समय कितना है 14 बटे हो जाएगा 100। तो यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर 700 में 14 गुणा कराए हैं तो 9800 आया है, गुणे 1.5 बटे 100 साधारण ब्याज। तो इसका इसमें गुणा कराए हैं तो 127.00 आया है, और यहाँ पर बटे में 100 आ जाएगा। साधारण ब्याज बराबर नीचे 2 अंक है, 2 अंक 2 0 है, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, 2 0 खत्म हो जाएगा, 47 निकल का है साधारण ब्याज हमारा। और इसमें पूछ दिया है कुल कितने रुपए देगा, कुल पूछ दिया है तो कुल राशि बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना है 700, देख सकते हैं 700 दिया है मूलधन, और साधारण ब्याज जो कि हम निकाले हैं अभी 147, इसे जोड़े हैं 847 आ गया है। ये हमारा क्या है उत्तर। बैंक उसे कुल कितने रुपए देगा बताओ, 14 मास के बाद बैंक उसे कुल कितने रुपए देगा 847 देगा। समझ आया ना ये क्वेश्चन।
इजी जी, सब क्वेश्चन इजी, बस फार्मूला याद रहना चाहिए, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। हो गया। अभी नहीं हुआ है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन दिया क्या है? चौथा, हरि ने 3000 12% ये रुपीस है, 12% प्रति वर्ष की दर से राखी जो उधार दिए 5 वर्ष पश्चात इस धन तुम्हारा चौथा क्वेश्चन बोला क्या है? हरि ने 3000 रुपीस 12 प्रति वर्ष का मतलब हर साल की दर से राखी जो उधार, ये उधार है, एक ही में उधार दिए 5 वर्ष पश्चात का मतलब क्या होता है? बाद में से धन कितना होगा? तो कैसे होगा ये? उसी फार्मूले से ये भी होगा। यहाँ पर साधारण ब्याज तीन हजार, यहाँ पर मूलधन और गुणे दर गुणे समय नहीं लिख रहा हूँ, सीधे उसमें ला कर उसका जो दिया है वही भर दे रहा हूँ, ठीक है? दर हमारा कितना है? 12, समय कितना है? 5/100। इसके नीचे उतरते जाएगा बराबर का चिन्ह। 3000 में 12 गुणा करो, कितना आएगा? कर लेता हूँ 3000 में 12 गुणा 0 0 0 2 3 6 0 हो जाएगा, 0 0 1 3 0 0 0 6 3, कितना आएगा? 36,000।
36,000 गुणा 5। अब इसमें 5 का गुणा करा लो तो डायरेक्ट इसके बच्चे 100 आएगा। पहले 100 आएगा ना, जो 100 यहाँ पर है। फिर 5 का 0 में पड़ोगे 0 आएगा। इसमें गुणा करोगे 0 0, 5 छक्के 30, 30 को 0, हाथ में 3, 5 या 15, 15 3 18 बटे 100। 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो के बाद अंक यहाँ पॉइंट लगेगा तो पर आ गया 1800। ये हमारा क्या निकल के आएगा? साधारण ब्याज। जो हमारा निकल के आया साधारण ब्याज, ये हमारा क्या उत्तर अभी नहीं है। हमसे पूछा है मिश्र धन, नहीं पूछा है। तो मिश्र धन का मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, बता दो क्या है मिश्र धन, बताओ। मिश्र धन बराबर मूल्य धन। नहीं, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कहो चाहे ब्याज ही कहो, ब्याज ये ब्याज है। तो मिश्र धन मूलधन हमारा कितना है? 3,000 है, प्लस साधारण ब्याज हमारा निकला कितना? 1800। 1800। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 0 0 जोड़ा 0 आएगा। इस 0 के जो जोड़ोगे 0, इस 0 को 8 में जोड़ोगे 8, और 3 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा? 4। हमारा क्या है? मिश्र धन। ये आंसर है ना सुशील? समझ में है? पहले हम इसे साधारण ब्याज फॉर्मूला कर या साधारण ब्याज का फॉर्मूला का साधारण ब्याज निकालेंगे। फिर हमसे मिश्र धन पूछा है तो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज यानी ब्याज। तो इन दोनों को मूलधन हमारा कितना है? 3,000, और ब्याज हमारा निकल कर आया है 1800। दोनों को जोड़ दिया है, हमारा मिश्र धन निकल कर आ गया है। तो आप लोग को समझ में आया है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 5वां, रुपीस 3600 का वर्ष का 5% साधारण ब्याज की दर कितना ब्याज देना पड़ेगा? क्वेश्चन हमारा कितना दिया? 3600 का 6 बीच में 4 है, 4 वर्ष 3600 का या बीच में 4 वर्ष का 5% साधारण ब्याज दर कितना ब्याज देना पड़ेगा? ये जानते हो कैसे होगा? सेम वही फार्मूला है, अभी इसमें भी लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा बता देना, कौन सा लगेगा फार्मूला?
कोई ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। 100 ब्याज बराबर मूलधन हमारा है 3600, दर हमारा है 4, नहीं दर हमारा है 5, समय है 4 बटे 100। ब्याज बराबर 3600 में 5 का गुणा कर कितना आएगा 0 0 आएगा 0, 6 को 0 हासिल 3, 18 गुणे 4 बटे 100। ब्याज बराबर इसका इसमें गुणा करा 0 हो जाएगा 0 0, 4 बटे 32 को 2 हासिल 3, 4 कम 4 4 3 7 नीचे 100। यहाँ पर 2 0 है, यहाँ 2, तो हमारा ब्याज वाला कितना आएगा 720। ये हमारा क्या है आंसर है। समझ में कैसे किए हैं? अरे मूलधन हमारा 360 दिया है, समय इस बार 4 दे दिया है, और हमारे ये 5 दर दे दिया है, और यहाँ पर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन की जगह 360 लिख दिए हैं, दर की जगह 5 लिख दिए हैं, और समय की जगह 4 लिख दिए हैं। इसका इसमें गुणा कराए हैं तो 18,000 आया है, और 18,000 में 4 का गुणा कराए हैं तो कितना है 72,000 आया है बटे 100। दो नीचे 2 0 है तो 2 का पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट लगा 2 0 हट गया, तो ब्याज बराबर 720 आ गया। दूसरा लगा तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां, इसमें क्या दिया है मोहन ने एक साहूकार से 3500 उधार लिए, यदि ब्याज की दर 12 सहित 1/2% और इस राशि को 2 वर्ष बाद वापसी करें तो कितना करेगा। देखो अब हमारा दिया है मूलधन, मूलधन बराबर कितना है 3500, और दर दिया है
12 सहित 1/2, जिसे हम साधारण भिन्न में करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे 24 से 25, 25 बटा जाएगा 2, और 2 से इसे काटेंगे तो आएगा हमारा 1, 12.5 आएगा यहाँ पर। और समय है, कितना समय दिया है 2, और ये साधारण मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे कितना होता है 100, साधारण ब्याज मूलधन हमारा कितना है 3500 है ना, और गुणे दर कितना है 12.5, और समय 2/100। अब हम 3500 में 2 का गुणा करो कितना आएगा, तो 2 का 0 करेंगे 0, 0 5 10 को 0 हासिल 1, और 2 3 आई 6, 6 1 7, यहाँ पर 2 0 करेंगे 0 आएगा, 0 2 5 10, 10 को 0 हासिल 1, 2 3 6, 6 1 7 गुणे 12.5 बटे 100, और इसका इसमें गुणा करा कितना आएगा, तो मैं बगल में गुणा करा देता हूँ। 7000 में 12.5 का 0 0 0 5 7 35, 0 0 0 14, क्या जगह 0 0 0 1 7 7, 0 0 0 5 4 3 7 7 1 8 पॉइंट 1 अंक के बाद हमारा क्या आ जाएगा, बराबर में 8 7 5 0, ये हमारा गुणा कराने पे कितना आया है, बटे में 100, 2 अंक है, 2 अंक के बाद 0 रहेगा ना, यहाँ 0 था तो 2 अंक है, 2 अंक बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 8 7 5 0। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। अब इसमें देखो, ये हमारा भी आंसर नहीं है, इसमें कितना रुपए दिया है ना, इसमें कुल राशि जोड़ेंगे तब ना हमारा आंसर निकल के आएगा सुशील, कुल जोड़ेंगे तब निकल के आएगा, तब हम यहाँ पर लिखेंगे कुल राशि बराबर मूलधन गुणे प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना है 3500 है, प्लस का ब्याज हमारा निकल के 875, 0 में 5 जोड़ के 5, 0 में 7 को 0 में 7 जोड़ोगे 7, और 5 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा 13, 13 3 हासिल 1, और 3 1 4, ये हमारा निकल के आ गया आंसर। यानी जो है इस राशि 2 वर्ष बाद वापसी करेगा तो वो कितना रुपए देगा वापस करेगा, तो वह 4375 रुपये वापस करेगा। ये हमारा आंसर निकल के आया है, ठीक, नोट कर लो।
लिखा, सातवां क्वेश्चन लिखल होगा। मोहन सातवां क्वेश्चन लिखा तब तक। हमारा सातवां क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंकज ने ₹12,000 3 वर्ष के लिए बैंक में जमा किए। यदि ब्याज क्वेश्चन लिखते नहीं की दर 9% हो तो बताइए उसे 3 वर्षों के बाद कितनी राशि मिलेगी। जो कि पंकज है, उसने 12,000 3 वर्षों के लिए बैंक में जमा किया। यदि ब्याज की दर 9% हो तो बताइए उसे 3 वर्षों के बाद कितनी राशि मिलेगी। तो इसमें मूलधन हमारा कितना दिया इस बार? 12,000 दिया ना, समय दिया 3 साल, और जो दर है वो 9%। तो इसमें हम क्या करेंगे, फार्मूला नहीं लिखेंगे, सीधे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सॉल्व बराबर हो जाएगा ब्याज बराबर 12,000 गुणे दर कितना है 9 और समय कितना है 3/100। रुक जाइए थोड़ा। अब 12,000 का 9 में गुणा करो कितना आएगा, तो 9 का इसमें आएगा 0 0 0 9 दूना 18 18 पर हासिल 1 9 कम 9 9 1 10 गुणे 3/100। अब 3 में गुणा कराओ तो 0 0 0 8 3 8 24 24 को 4 हासिल 2 3 का पारा 0 कराओगे तो आएगा 0 और 0 जो हासिल था 2 3 कम 3 बटे हो जाएगा 100। अब नीचे 2 फिर 2 का पॉइंट लग जाएगा तो हमारा आएगा 300 मानो 3240। अब हमसे पूछा क्या है वो बाद कितनी राशि मिलेगी, यहाँ राशि पूछ दिया है कितनी राशि, तो यहाँ पर कुल राशि का फार्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला लिखेंगे कुल राशि बराबर मूलधन है तो मूलधन हमारा कितना दिया है 12,000 और प्लस जो हमारा ब्याज निकल के आया है 3240, दोनों को जोड़ देंगे 0 0 0 आएगा। 4 में 0 को जोड़ेंगे 4, 3 में 0 को जोड़ेंगे 2,
3 में 2 जोड़ेंगे 5 और 1 इनमें से आ जाएगा। यह हमारा आ जाएगा आंसर। तो इसे आप नोट कर लीजिए, हमारा आंसर निकल के यही आएगा। तो इसी के साथ ही हमारे ये वीडियो की आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।